गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए देखते हैं क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब कोई क्रिया सामान्यतः रोज की जाती हो, कोई आदत हो, हमेशा के लिए होती हो, सनातन हो, ऐसी क्रियाओं के लिए या ऐसे समय यानी कि काल के अनुसंधान में जो भी वाक्य बोले जाएं तो उसे सादा वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें मेन वर्ब के साथ ता, ते, ती, है, हूं, है, हो इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हकारात्मक वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह एक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस के हर एक वाक्य बनते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि क्रियापद। जो भी क्रिया हो रही है वह शब्द उसे हम क्रियापद कहते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो वाक्य को अर्थसभर और पूर्ण बनाता है। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। और टू स्कूल एवरी डे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो क्रिया का नियमित होना यानी कि रेगुलर हो रही है यह निर्देश करने के लिए उपयोगी है। ऑब्जेक्ट वाक्य को अर्थसभर और पूर्ण बनाता है। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें यह स्ट्रक्चर का उपयोग करना है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। नकारात्मक वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का उपयोग हमें करना है। उसके बाद मुख्य क्रियापद यानी कि सब्जेक्ट जो नहीं कर रहा है वह दी गई अतिरिक्त माहिती, उसे हम ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। मैं शनिवार को स्कूल नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी सैटरडे। इस वाक्य में एक क्रिया हो रही है और वह क्रिया है स्कूल नहीं जाने की। और यह स्कूल नहीं जाने की क्रिया नियमितता से होती है, इसीलिए यह वाक्य एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमने यहाँ दर्शाया है। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए हमें यह स्ट्रक्चर का उपयोग करना है। इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग वाक्य की शुरुआत में करना है और उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का उपयोग करना है और फिर क्रियापद और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? इस तरह से जब कभी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब हम डू या फिर डज से वाक्य की शुरुआत करेंगे। डू का उपयोग हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ करना है, जबकि डज का उपयोग हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है। तो आइए कुछ और वाक्य देखते हैं जिससे सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले हम सकारात्मक वाक्य देखेंगे, जिसमें हमें यह स्ट्रक्चर का उपयोग करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और फिर वाक्य को पूर्ण करने की माहिती यानी कि ऑब्जेक्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। यह क्रिया सनातन है, इसीलिए हम इस वाक्य की रचना सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट। इस वाक्य में सन एक सब्जेक्ट है, राइजेस एक क्रियापद है और बाकी के शब्द वाक्य पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। उसी तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई। इस वाक्य में बर्ड्स एक सब्जेक्ट है और फ्लाई एक क्रियापद है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है इन द स्काई। यह वाक्य सनातन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सातत्यता और सनातन कृति को दर्शा सकते हैं। उसी तरह से मुझे कॉफी पीना पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी।
कोई क्रिया जो सब्जेक्ट भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक नियमित रूप से करता है तो उस क्रिया को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत दर्शाएंगे, जैसे हमने इस वाक्य में दर्शाया है। उसी तरह से मैं मेरे देश को चाहता हूँ, आई लव माई कंट्री। चाहता हूँ यानी कि आई लव, यह क्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, इसीलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत दर्शा रहे हैं। उसी तरह से बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, चिल्ड्रन लाइक्स आइसक्रीम। यह बात एक सनातन है, बच्चों को आइसक्रीम हमेशा अच्छी लगती है, और जो बात हमेशा अच्छी लगती हो या फिर हमेशा होती हो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। उसी तरह से नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों के लिए हमें यह स्ट्रक्चर का उपयोग करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हमें फर्स्ट और सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ उपयोग में लेना है, और टू ड्रिंक मतलब पीना, और कॉफी एक ऑब्जेक्ट है जो वाक्य पूर्ण करने में मददरूप हो रहा है। उसी तरह से मछली आकाश में नहीं उड़ती, यह एक सत्य सनातन बात है, इसीलिए फिश डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे हमने डज का उपयोग किया है क्योंकि फिश एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसी तरह से मछलियां आकाश में नहीं उड़ती, फिशेस डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। पिछले वाक्य में हमने देखा कि एक फिश की बात हो रही है, यानी कि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे हमने फिशेस यानी कि बहुवचन की बात की है। यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पे डज की जगह पे डू सहायकारी क्रियापद का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह से वह मेरे साथ नहीं रहता, he does not live with me। यहाँ पे भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने डू की जगह पे डज का उपयोग किया है। उसी तरह से वे टाई नहीं पहनते, they do not wear tie। यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए हम डू और डज सहायकारी क्रियापद में से डू का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह से प्रश्नात्मक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नार्थ वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग वाक्य के प्रारंभ में करना है और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट और फिर क्रियापद और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर है जिसे हम प्रश्न पूछने के हेतु उपयोग में ले सकते हैं। देखते हैं पहला वाक्य। क्या वह बैंक में काम करते हैं? डू दे वर्क इन अ बैंक? यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने डू का उपयोग किया है। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इन अ बैंक यह ऑब्जेक्ट है जो वाक्य पूर्ण करने में मददरूप होता है। उसी तरह से क्या उसे इंग्लिश आती है? डज शी नो इंग्लिश? इस वाक्य में डज का उपयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है, और ऑब्जेक्ट जो वाक्य पूर्ण करने में मददरूप होता है तो वो है इंग्लिश। उसी तरह से क्या वह उसके साथ रहती है? डज शी लिव विथ हिम? यहाँ पे भी शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग इस वाक्य में किया गया है। उसी तरह से क्या तुम टाई पहनते हो? डू यू वेयर अ टाई? यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग किया है। क्यों? क्योंकि डू का उपयोग हमें फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ करना है। अब तक हमने हकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य के द्वारा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने की कोशिश की। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य की रचना करते समय हमें कौन सी बात का ख्याल रखना है। जब कोई क्रिया सामान्यतः रोज की जाती हो,
कोई आदत हो, हमेशा के लिए होती हो, सनातन हो, ऐसी क्रियाओं के लिए या ऐसे समय के अनुसंधान में जो वाक्य बोले जाएं तो उसे सादा वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें करता है, करती है, करता हूँ, करता हो, करते हैं वगैरह वाक्यों का उपयोग हमें दिखता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया है। तो इसके बिल्कुल बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, वह जरूर देखिए, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल।